गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिसीजन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सुनील गुप्ता है। मैं आज आपको केमिस्ट्री का मेरा तीसरा लेक्चर आज मैं पढ़ाऊंगा कि केमिस्ट्री लेक्चर सीबीएसई पैटर्न पे हमारा आधारित है। आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है लेक्चर, क्योंकि सभी लोगों का बोर्ड एग्जाम आ गया है, इसीलिए हम सोचे क्विक रिवीजन करा दें आप लोगों को। तो ये हमारा क्विक रिवीजन चल रहा है। इसमें बोर्ड में अगर आपको 90+ मार्क लाना है, 90+, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिए। हाँ, जान लीजिए कि हर एक जितने भी क्वेश्चन हमारे जिस तरह से हम आपको बताया जा रहा है, सारी चीजें आपको एकदम अच्छी एकदम सीधा एकदम हार्ड एंड फास्ट, जिसे कहते हैं हार्ड एंड फास्ट। मतलब हार्ड है थोड़ा सा, लेकिन फास्ट है, आपको बहुत जल्दी याद होंगी चीजें। तो हमारे कुछ हो गए हैं, तो आज हम आपको बताएंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें बताएंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ओ फॉर क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन का ऐड होना, क्या होना? ऐड होना, मतलब ओ का जुड़ना। ठीक, ऑक्सीजन का ऐड होना, इसका एडिशन, या फिर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक, देखिए ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? सिंपल चीज है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन में देखिए, ये आप लोगों का हाई स्कूल का है। कभी कभी ऐसा होता है जहां पे हमारे ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन कह रहे हैं, जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी ऐड होना। ठीक है, वो सब चीजें होती है, अभी आपको इससे मतलब नहीं, क्योंकि हमारे फर्दर आगे क्लासों में है, इसके बारे में हम वहां नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे केवल बस दो ही चीज है, क्योंकि हाई स्कूल बेस है। तो हाई स्कूल बेस पे हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ऑक्सीजन का ऐड होना, या तो हमारा ऑक्सीजन ऐड हो, दूसरी चीज, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह का जहां रिएक्शन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब कि दैट रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस ऐड ऑफ ऑक्सीजन और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, इस तरह का रिएक्शन जहां होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे देखिए, आपको एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन बताते हैं। देखिए क्या है? कॉपर है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस देखिए, लेकिन आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा सिंगल तो होगा नहीं रिएक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा दो रहेगा, तो बनेगा क्या? यहाँ पे जब ये दो रहेगा तो ये भी दो होना चाहिए, दो से दो ही ऐड करेगा, सिंगल तो होगा नहीं। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे हमारा बनेगा CuO। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ? देखिए यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारा ये हुआ, देखिए हमने को क्या बताया? ऑक्सीडेशन का ऐड हो, सॉरी ऑक्सीजन का ऐड होना है। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ कॉपर किसमें ऑक्सीडाइज हो गया? कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड में। ठीक, और यह खुद क्या हो गया? यह खुद हो गया रिड्यूस। इसके लिए तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन ये हो गया रिड्यूस, खुद रिड्यूस हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि जो सबके लिए खुशी बांटता है वह खुद ही आदमी दुख में होता है। मतलब जो सबको खुश करता है वो रियल में ही वास्तव में क्या होता है? वो दुखी होता है। इसी तरह से क्या हुआ? ये सबको तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन खुद क्या हो जा रहा है? खुद रिड्यूस हो जा रहा है इसके साथ। देखिए रिड्यूस होकर इसमें आ गया, ये क्या? खुद रिड्यूस हो गया। इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन। और देखिए, या फिर मान लीजिए इसको हम लेते हैं CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड को अगर हम लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड को लेते हैं हम, ठीक, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। तब यहाँ पे क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे इस समय क्या होगा? देखिए यहाँ पे H2 और A जो है निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा? पानी बना लेगा। कॉपर यहाँ पे खुद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? H2O। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरह का भी रिएक्शन होता है जब तापन करते हैं तो हमारा H2O हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है H2O में। ये क्या हो जाएगा? ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। भाई खुद H2 था, किसमें हो गया ऑक्सीडाइज?
और खुद या खुद क्या हो गया, खुद हो गया रिड्यूस हो गया, कॉपर में रिड्यूस हो गया। ठीक, देखिए एक होता है रिडक्शन, ये तो हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया, सिंपल, ये भी आपको देखिए ऑक्सीडेशन मतलब इतना हो गया, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हमारा हाइड्रोजन उसमें से निकले या फिर उसे रिमूव हो, हाइड्रोजन हो। इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद हमारा अगला है वो है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। लेकिन नाम से ही क्लियर है, ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन जब भाई ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा। इसी तरह हमारा अगला रिएक्शन है वो है रिडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन क्या हो, रिमूव हो, या फिर हाइड्रोजन ऐड हो। इस तरह का जो रिएक्शन है उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। कहने का मतलब व्हिच रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस और ऑक्सीजन रिमूव और हाइड्रोजन ऐड इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन निकल जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, हट जाए, और उसके या फिर हाइड्रोजन क्या वहां पे हो, हाइड्रोजन ऐड हो जाए। इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, देखिए चार्ट आपको बता देते हैं छोटा सा। यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ हो गया रिडक्शन। ठीक, हमने क्या कहा, ऑक्सीजन ऐड हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर ऐड होगा तो वो होगा ऑक्सीडेशन, और यहां पे क्या हो, हाइड्रोजन रिमूव हो तो क्या होगा, रिडक्शन। या फिर हाइड्रोजन ऐड हो तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो गया, फिर ऑक्सीजन। ठीक, देखिए इस तरह से होता है। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा। रिडक्शन कब होगा, जब हाइड्रोजन रिमूव होगा। और हमारा रिडक्शन कब होगा, जब हाइड्रोजन ऐड होगा। या फिर यहाँ पे जब हाइड्रोजन, यहाँ पे जो ऑक्सीजन से रिमूव होगा तो वो क्या होगा, तो वो भी रिडक्शन होगा। ठीक, आई बात समझ में आप लोगों को। मतलब या तो हमारा ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर हमारा हाइड्रोजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन ऐड और ऑक्सीजन रिमूव हो, उस तरह का जो रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए रिडक्शन रिएक्शन का आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। ये जैसे मान लीजिए यहां पे है ZnO प्लस C। ठीक, देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहां पे क्या होगा, देखिए ये जो इससे ऐड हो जाएगा तो बनेगा क्या, जिंक प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब आप लोग हमको यह बताइए, देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या है, ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या है, वह भी हमारा एक प्रकार का रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक, या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, जैसे देखिए H2 प्लस F2। ठीक, यहां पे क्या होगा, यहां पे इससे ऐड हो जाएगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये दोनों क्या बनाएंगे, HF बनाएंगे, 2HF। यहां पे क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो गया। इस तरह का जो रिएक्शन होगा उसे हम कहेंगे, ये हमारा क्या है, इसे भी हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इस तरह का जो हमारा दोनों रिएक्शन होगा उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया रिडक्शन रिएक्शन। देखिए रिडक्शन हमने क्या आपको बताया, ऑक्सीडेशन कब होगा, ऑक्सीडेशन कब होगा, जब हमारा हाइड्रोजन क्या हो, रिमूव हो। हाइड्रोजन रिमूव या फिर ऑक्सीजन ऐड, तो हमारा होगा ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन कब होगा,
जब हाइड्रोजन ऐड हो, या फिर दूसरी प्रक्रिया क्या, दूसरा क्या हो, ऑक्सीजन भी रिमूव हो। ठीक, हाइड्रोजन रिमूव, ऑक्सीजन ऐड, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड ऑक्सीजन रिमूव, दोनों में से कोई एक हो तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, पहले रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है, पहले देखिए ZNO है, अब यहाँ पे हमारा क्या ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है, किससे ऐड हो रहा है, कार्बन से ऐड हो रहा है, तो बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा यहाँ पे क्या है, ZN यहाँ पे सेफ बच जा रहा है। ठीक, और या फिर ये रिएक्शन हमारा हो गया H2 प्लस F2, यानी कि हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन क्या बना रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बना, देखिए यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, ये ऐड हो गया फ्लोरीन के साथ, ये क्या बनाया, इसे हम कहते हैं रिडक्शन। ये भी रिडक्शन होगा और ये भी रिडक्शन हो गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिडक्शन। इसके बाद हमारा एक रिएक्शन आता है जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। ठीक, ये कौन सा रिएक्शन हमारा है, रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब ये नहीं कि लाल बैल रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स मतलब क्या हो जाएगा, रेडॉक्स। देखिए ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिडक्शन हो और साथ में क्या हो, ऑक्सीडेशन हो। ठीक, आया समझ में, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उस तरह का जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, उसमें मतलब क्या हो, उसमें रिडक्शन भी हो रहा है, रिडक्शन मतलब क्या हुआ, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, या फिर और उसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो, मतलब या तो उसमें हाइड्रोजन रिमूव हो या फिर हाइड्रोजन कहीं ऑक्सीजन कहीं ऐड हो। इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि ये भी आपके रिएक्शन का एक प्रकार है, उस तरह का जो रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे देखिए थोड़ी देर पहले हमने आपको एक एग्जांपल बताया था, अभी कौन सा एग्जांपल था, CuO प्लस H2 क्या बनेगा यहाँ पे, Cu प्लस H2O। देखिए क्या बना यहाँ पे, CuO प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे कौन सा रिडक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन है। हमने क्या बताया आपको, पहले बताया या तो हाइड्रोजन हमारा ऐड हो, हाइड्रोजन क्या हो, ऐड हो, या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। या फिर हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन हमारा ऐड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, तो देखिए ये हमारा एक रिएक्शन है और एक रिएक्शन यहाँ पे हमारा ये हो रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है, क्लियर है, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो देखिए उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। या फिर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक, इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ देखिए, रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ, मतलब ऑक्सीजन हमारा ऐड भी हो रहा है और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दोनों ऐड तो हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा है। अगर ऑक्सीजन हमारा रिमूव होगा तो हम कहेंगे रिडक्शन कहेंगे। ठीक, इस तरह का ऑक्सीजन कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस तरह का भी रिएक्शन होता है। या फिर देखिए हमने आपको अभी बताया था, ZN वाला बताया था, ZNO प्लस C, ये क्या बनेगा, ZN प्लस CO बनेगा। यहां पे देखिए दो होगा, कैसे देखिए, यहां से हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव का मतलब रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक, इस तरह का रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। या फिर देखिए एक रिएक्शन और हमारा है, आपको बता दें बढ़िया से,
देखिए ये क्या है, MnO4। MnO4 किससे रिएक्शन करेगा, HCl से रिएक्शन करेगा। किससे रिएक्शन करेगा, HCl से रिएक्शन करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो, हमने आपसे क्या बताया, MnO4, ठीक। तो यहाँ पे रिएक्शन हमारा करेंगे, यहाँ पे देखिए बनेगा क्या। अब देखिए यहाँ पे हमको दो चीज करना है, हमको ऐड ऑक्सीजन ऐड भी करना है, मतलब हमको दो चीज करना है। क्या करना है, हमको रेडॉक्स रिएक्शन करना है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करना है हमको। तो हमारा यहाँ पे बनेगा MnCl2। क्या बनेगा, MnCl2। MnCl2 और क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब देखिए अभी क्या बचा हमारे पास, MnCl2 बना हमारा, और क्या बना हमारा, H2O बना, ठीक। अब देखिए और क्या बनेगा यहाँ पे, और हमारा यहाँ बनेगा, और क्या बनेगा, अभी हमारा कुछ बचा है, क्या बचा है, Cl2 बचा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने आपसे क्या बताया, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 4 है। कितना ऑक्सीजन है, 4 है भाई, हमने आपको बैलेंस करना भी बताया इसी चैप्टर में। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन सिंगल है, यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब देखिए आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अब हम एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। अब गड़बड़ यहाँ हो गया, यहाँ कितने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये बराबर होगा, यहाँ हमारा कितने मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा इक्वल होगा। सॉरी देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो हम पहले ऑक्सीजन को इक्वल नहीं करते। इधर देखिए, पहले हम यहां से देखते हैं, पहले हम इसको बराबर करते हैं। यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है 2। देखिए यहाँ पे हमारा H2O है, क्लियर है। यहाँ पे हमको देखिए यहाँ हमारा H2O, यहाँ पे देखिए Cl कितना, Cl2 4 है, Cl यहाँ 4 हो गया, तो हम 4 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या पाते हैं, हम देखिए यहाँ पे 4H हो गया, 4Cl हो गया, 4H और 4Cl, क्लियर है। 4H और 4Cl तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 2H है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब देखिए अब क्या रिएक्शन इक्वल हुआ, अब बताइए आप लोग, देखिए 4H और 4Cl, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन अब देखिए हो गया, इक्वल हो गया। ओह सॉरी गलती हमसे हो गई पहले, आप लोग देखिए, तभी तो हम सोच रहे रिएक्शन क्यों नहीं बराबर हो रहा है। यहाँ पे हमारा MnO2 रहेगा, तभी तो हम सोच रहे हैं कि हमारा ऑप्शन है, ठीक। अभी रिएक्शन इक्वल होगा, देखिए MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ये हमारा रिएक्शन होगा। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन था, ठीक, यहाँ पे क्या था, हमारा ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या आ गया, Cl2 आ गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा रिमूव हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे HCl था, यहाँ पे क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो जहां से ऑक्सीजन ऐड हो, जहां ऑक्सीजन रिमूव हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। और जहां हमारा ऑक्सीजन ऐड हो, देखिए यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो वो रिएक्शन क्या होगा, जहां पे ऑक्सीजन, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस तरह के जो भी रिएक्शन होते हैं उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए हमारे लाइफ में ऐसा है नहीं कि सब चीजें हो रही हैं, ठीक है, कुछ इसका फर्क नहीं पड़ता है हमारे जीवन में, तो हमारे लाइफ में इसका फर्क भी पड़ता है। रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, इससे हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें आपके चैप्टर में इसमें केवल जो है 2 इफेक्ट आपकी बुक में दिए गए हैं। जैसे कि पहला इफेक्ट हमारा कोरोजन, ठीक। कोरोजन, देखिए कोरोजन क्या है, सभी लोग रस्टिंग तो देखे होंगे। रस्टिंग मतलब क्या था, लोहे में जंग लगना, मतलब कि जब हमारा जो हमारे मेटल है वो हमारे क्या है, मेटल है, कोई भी मेटल हो, ठीक, मेटल हमारा हो, कोई भी हमारा मेटल हो, किससे, एयर हो, वहां पे मॉइस्चर हो, ठीक, एयर हो, मॉइस्चर हो या फिर वाटर हो, ठीक। इन तीनों के कांटेक्ट में, या इन तीनों से कुछ भी हो सकता है, इन तीनों के कांटेक्ट में आने से
उस जो रिएक्शन होता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कोरोड। देखिए कोरोड का मतलब क्या होता है? कोरोड का मतलब होता है कि उसका क्षरण होना, यानी कि खराब होना, कोई भी चीजें खराब हो जाए, जिसे हम कहते हैं कोरोजन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं लोहा, लोहा कितने लोग देखे हैं? सभी लोग देखे होंगे। Fe यानी कि आयरन, आयरन पे अगर हमारा जो जंग लगता है, जैसे हम कहते हैं हिंदी में जंग लगना, रस्ट कहना, ठीक, वो रस्टिंग हो गया। तो यही जो प्रक्रिया है, देखिए केवल आयरन के लिए हम, यानी कि जो आयरन का जो Fe से रिलेटेड जो भी हमारे एलॉय हैं जो बने हैं उसके लिए हम रस्टिंग यूज करते हैं, लेकिन जितने भी सभी मेटल के लिए हम हमारा एक शब्द यूज करते हैं, इसे कहते हैं कोरोजन। ठीक, उसे क्या कहते हैं? कोरोजन। मतलब कोई वस्तु खराब कैसे होती है, ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिएगा जो मेटल है, मेटल अगर खराब हो रहा है, देखिए एयर है, मॉइस्चर है, वाटर, इन तीनों के कांटेक्ट में आते आते ही हमारे एयर में कुछ ना कुछ हो जाता है। देखिए रस्टिंग जो होता है, रस्टिंग किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। ठीक, आप लोग सिल्वर देखे होंगे, सिल्वर भी ब्लैक कलर का हो जाता है। कॉपर आप लोग देखे होंगे, कॉपर पे हमारा कौन सा कलर? ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक, तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारा वर्ड होता है, हम कहते हैं कोरोजन। मतलब कि अगर हमारा मेटल एयर, मॉइस्चर और वाटर के कांटेक्ट में आने से उसमें कोई भी एक अलग कोटिंग हो जाती है। आप सभी लोग देखे होंगे कॉपर पे हमारा, सिल्वर हमारा ब्लैक कलर का, जो माताएं पायल पहनती हैं देखते हैं काला काला पड़ जाता है, वो क्या है? यही है भाई। देखिए माताएं जो पायल पहनती हैं तो भाई एयर के संपर्क में रहता है, मॉइस्चर हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती है, वाटर में हमेशा पानी में रहती है कुछ ना कुछ, इसीलिए वो क्या होता है? काला पड़ जाता है। और कॉपर का हम लोग कब देखते हैं? जब हमारे घर में कोई बिजली के सभी तार जितने कॉपर के होते हैं। देखिए इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको थर्ड चैप्टर हमारा जो है उसमें है, मेटल नॉन मेटल में पूरा बढ़िया बताएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बता रहे हैं आपको। तो रस्टिंग होता है यहाँ पे, तो देखिए केवल आयरन के लिए यूज करते हैं रस्टिंग, लेकिन बाकी सबके लिए हम सभी मेटल तो आयरन भी उसमें आता है, तो उसके लिए होता है कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब क्या? तो कोई चीजें खराब कैसे हो जाएंगी, उसे उस प्रक्रिया को बोलते हैं कोरोजन। मतलब कि कोई भी मेटल जो एयर, मॉइस्चर, वाटर के संपर्क में आता है, किस तरह से उसमें कोटिंग हो जाती है, उसे हम कहते हैं कोरोजन। खराब होती है जिस तरह से, मान लीजिए उसका क्षरण होने लगता है, मतलब खराब टूटने लगता है उसे। देखिए जिस तरह से आयरन पे हमारा होता है लगता है, तो आयरन के पतले पतले परत निकलने लगते हैं, उस प्रकार से उस प्रक्रिया को कहते हैं कोरोजन। अब देखिए कोरोजन, देखिए बचा कैसे जाए, इसे बचना, मतलब इसे कोरोजन से कैसे हमको प्रिवेंट करना है, कोरोजन से प्रिवेंट कैसे करना है, कोरोजन प्रिवेंट। देखिए कोरोजन प्रिवेंट करने के बारे में तरीका सभी जानते हैं, बस केवल अभी बता देंगे सब लोग समझ। देखिए कोरोजन का मतलब क्या होता है? देखिए प्रिवेंट करना, इसे मतलब सुरक्षा करना। कोरोजन से कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं कि हमारा जो मेटल हो वो कोरोड ना हो या खराब ना हो। देखिए आप लोग पता है कि हमारे दांतों में भी कोरोजन होता है, हमारे दांत में डीके होने लगता है जब हमारे दांत में अम्ल की मात्रा जब ज्यादा होती है, यानी कि एसिड हमारे मुंह में जब ज्यादा भर जाता है तो हमारा जो दांत है वो भी डीके होने लगता है, यानी कि खराब होने लगता है। इसी तरह से देखिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए आयरन, अगर हमारा आयरन में कुछ भी हो उसे हम क्या करें? पेंट कर दें, एक ग्रीस लगा दें, ठीक, ग्रीस लगा दें। और क्या कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन, ठीक, इतनी सारी प्रक्रिया हम लोग कर सकते हैं। कोई भी मेटल हमारा होगा, या फिर उससे क्या करें? पेंट कर दें। पेंट करें तो उसके ऊपर एक हम परत चढ़ा दें, उसके ऊपर कोट कर दें, एक ग्रीस लगा दें, ग्रीस सभी लोग जानते हैं। या देखिए ये जो हमारा है गैल्वेनाइजेशन, यह क्या होता है? आपको देखिए थर्ड चैप्टर में इसके बारे में पूरा आपको बढ़िया बताएंगे, मेटल एंड नॉन मेटल, वहां भी चीजें हैं, थर्ड या फोर्थ चैप्टर जो भी हो, ठीक है। देखिए इसका कोई भी आयरन है, जैसे मान लीजिए आयरन है, ठीक है, आयरन है, आयरन के ऊपर हम एक जस्ते की परत चढ़ा दें, ठीक है, आयरन के ऊपर हम एक जिंक की या जस्ते की परत चढ़ा दें, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। उसी प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इसी बोलते हैं, देखिए ये तो हमारा हो गया कोरोजन। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा रेंसिडिटी। वह क्या है? रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब ये होता है कोई भी चीज, जो भी चीज हम खाते हैं, इस खाने वाली चीज जो भी है, अगर उसको हम बाहर रख देंगे तो हमने क्या बताया आपको भाई, बाहर रखेंगे तो वह चीजें क्या हम खराब हो जाएंगी। कोई भी चीज होगा हम खाने वाली, हमने क्या बताया आपको? हमने बताया था ना कि एयर, वाटर जो भी हो। तो देखिए हमारा जो कोरोजन होता है, कोरोजन ये एक तरह का हमारा ऑक्सीडेशन ही होता है, क्योंकि जो हमारा आयरन होता है वो जब मॉइस्चर के संपर्क में आता है, मॉइस्चर और वाटर के, एयर के संपर्क में, तो वहां पे वो ऑक्सीजन होता है वो फेरस ऑक्साइड बना लेता है, जो हमारा फेरस होता है। तो उसी तरह से क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अगर कभी पूछे कि हमारा जो ये कोरोजन है वह कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा रिएक्शन है, तो हमारा जो कोरोजन होता है वो कोरोजन हमारा हमेशा होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसके बाद हमारा एक प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी
देखिए रेंसिडिटी क्या होता है, हमने आपको क्या बताया, इसे कहते हैं हिंदी में विकृत गंधिता। मतलब क्या होता है कि कोई भी खाना है, जैसे मान लीजिए कोई जो भी चीज खाने वाली चीज है, अगर उसको हम संपर्क में रख देंगे एयर वाटर या मॉइस्चर के, तो क्या होता है, खराब हो जाता है। इसी खराब होने की प्रक्रिया को कहते हैं रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक, जैसे आप लोग सभी लोग चिप्स तो सभी लोग खाते होंगे, सभी लोग खाते हैं, लेस का पैकेट सभी लोग जानते होंगे, लेस कोई भी हो, लेस हो गया, कुरकुरे हो गए, जितनी भी चीजें मार्केट में आ रही हैं सभी, जब हम लोग खोलते हैं इसमें, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा चिप्स है उससे ज्यादा तो उसमें क्या भरी होती है, गैस भरी होती है। क्या भरी होती है, गैस भरी होती है। या फिर हम कुरकुरे ले लें, उसमें भी क्या होती है, गैस भरी होती है। ठीक, देखिए ये सब भरा, हम लोग कहते हैं कि भैया हम लोग इतना महंगा खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, महंगा हो गया है, चिप्स महंगा हमारा पड़ जा रहा है, क्योंकि उसमें गैस बहुत ज्यादा है, उसमें हवा भर दी है। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, देखिए हमने आपको क्या बताया कि खाने की, देखिए यह होता कहाँ है, जो है कि फैट है, फैट हो गया, फिर ऑयल, जितने भी चीज हैं जो फैट हो, फैट से निकले या फिर ऑयल से फ्राई हो, इतने चीजें फैट या फिर ऑयल से फ्राई हो, अगर इन सब सामानों को, इन सब प्रोडक्ट को हम, जैसे कि मान लीजिए अभी कोई भी चीज हो, मान लीजिए खाना हो, खाना आपने 2 दिन रख दिया, 2 दिन रख दिया खाना, तो क्या, खाने से बदबू आने लगती है, खराब हो जाता है खाना, मतलब। या फिर अगर हम चिप्स को छान के अगर हवा में रख देंगे 2 से 3 दिन, तो खराब हो जाएगा वो। तो देखिए दो भी चीजें ऑयल से फ्राई हो रही हैं या फिर फैट से बन रही हैं, फैट से फ्राई हो, दो भी चीजें फैट से फ्राई, अगर इनको हम बाहर रख देंगे, खुले बर्तन में रख देंगे, खुले वातावरण में रख देंगे, खुले एटमॉस्फेयर में रख देंगे, वो चीजें क्या होती हैं, वो चीजें खराब हो जाती हैं। और इस खराब होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं रेंसिडिटी, उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, मतलब वो खराब हो जाता है, उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। अब देखिए इसे देखिए हमको वो कैसे करना है, प्रिवेंट कैसे करना है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं लेस के पैकेट में क्या होता है, गैस होता है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए, इससे सुरक्षा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। किसका यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। मतलब कि देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं किसका, सॉरी नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ठीक, ये नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन हमारा ऑक्सीडाइज एजेंट होता है, मतलब बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। इसीलिए हम जितने भी हमारे लेस के पैकेट होते हैं, देखिए कभी क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हमारे जो कुरकुरे या फिर जो चिप्स के पैकेट आते हैं मार्केट में बिकते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, ताकि वो उससे प्रिवेंट कर सके। या फिर हम और क्या कर सकते हैं, और हमारा जो भी खाने का सामान उसको हम कहाँ रख दें, एयर टाइट में, एयर टाइट हमारे पास कोई भी पॉट हो जिसमें एयर टाइट, जिसमें हवा ना जाए, वो हमारा एयर टाइट पॉट हो जाएगा। या फिर और क्या कर सकते हैं हम, या फिर उसको कहाँ रख दें, फ्रिज में रख दें, फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर में रख दें, कहाँ रख दें, कहाँ रख दें, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें। इस तरह से सब चीजें करके हम जो है रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। मतलब जो भोजन है, जो भी चीज हमारे खाने वाली चीज, उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, रेंसिडिटी क्या है, यह भी हमारा एक प्रकार का, ये हमारा एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमारा कोई भी ऑयल हो, जो भी चीजें ऑयल से मतलब फ्राई होकर निकल रही हैं या फिर फैट से फ्राई होकर निकल रही हैं, उसको हम खुले एयर में रख देंगे तो चीजें क्या होंगी, खराब होंगी। पहले हमने क्या कहा, वाटर एयर मॉइस्चर, 3 चीज के संपर्क में क्या कॉन्टेक्ट में खराब हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो ये प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। और इनसे सुरक्षा करने के लिए, इनसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी का लेते हैं, उसके रूप में यूज करते हैं, या फिर किसी एयरटाइट बर्तन में रख देंगे हम, और जो लेस के पैकेट उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, या फिर फ्रिज में रखते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर में। देखिए हमने आपको एक चीज छूट गया था हमारा, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं और एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहना तो जिसके साथ, मतलब जिसके होने से कोई भी चीज हो रही है उसे उस तरह का उसका होगा एजेंट। इसी तरह से अगर कोई भी चीज, कोई भी रिएक्शन हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, जिसके मतलब क्या, जो प्रेजेंट होगा, जिसकी प्रेजेंट में ऑक्सीडाइज होगा, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि जो ऑक्सीडाइज कराएगा। जैसे मान लीजिए हम अगर कहीं एडमिशन करवाने गए हैं, कहीं अगर कुछ भी कराने गए हैं, तो जो हमारा काम करते हैं तो भैया उसको बोलते हैं वो फलाने का, उस आदमी का एजेंट है। उसी प्रकार से जो रिएक्शन ऑक्सीडाइज कराएगा, यानी कि जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज कराएगा, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। या फिर जो रिड्यूस कराएगा उसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जो भी होगा, जो भी एलिमेंट हमारा होगा, यानी जो भी हमारा एलिमेंट होगा,
ठीक, जो कंपाउंड हमारा रिड्यूस कराएगा उसमें कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हमारा वो कराएगा उसमें कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए तो हमारा चैप्टर हो गया खत्म, केमिकल रिएक्शन एंड क्वेश्चन, पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।